यो हेलो माय डेस्कियोस स्प्रेडर्स। तो यार आज मैं इस वीडियो में तुम्हारे लिए प्रिंस ऑफ पर्सिया दी फॉरगॉटन सैंड्स की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले एक बात समझ लो कि इस गेम की जो स्टोरी है वो प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड्स ऑफ टाइम और प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विदिन के जो गेम थे उन दोनों के बीच में एक जगह टेक प्लेस करती है। तो ये बात जान लेने के बाद चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गेम की शुरुआत में प्रिंस की आवाज़ में हमें बताया जाता है कि प्रिंस को उसके पिताजी द्वारा उसके भाई के पास भेजा गया है ताकि वो अपने भाई के जैसे ही एक कमाल का योद्धा और लीडर बन सके। लेकिन जब प्रिंस अपने भाई के किंगडम में आकर के देखता है तो वहाँ पर उसको कुछ भी हालत अच्छी नहीं दिखती है। वहाँ पर एक युद्ध हुआ रखा होता है। उस युद्ध में उसका भाई हार रहा होता है। कुछ देर बाद प्रिंस अपने भाई से मिलता है और उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेकिन वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते और वो कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। इसके बाद प्रिंस और उसका भाई मलिक दोनों एक सीक्रेट वॉल्ट में मिलते हैं जिधर एक सीक्रेट आर्मी को आज़ाद करने का तरीका होता है। उसका भाई बोलता है कि हम इस जंग को वैसे भी हार ही रहे हैं, तो ये हमारी एक आखिरी उम्मीद हो सकती है कि हम इस आर्मी को आज़ाद करें और ये हमारे लिए इस जंग को जितवा के दे दें। As many warriors as the grains of desert sand. It's glowing. Don't touch it. It is only sand. What is... लेकिन ये आर्मी कोई जंग जितवाने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये किंग सोलोमन के राज्य को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, जिधर का प्रोटेक्टर अभी मलिक था। इसी वजह से मलिक का दाव उसी पर उल्टा पड़ जाता है और एक सैंड मॉन्स्टर्स की आर्मी सोलोमन के राज्य पर फिर से हमला कर देती है, जिधर का प्रोटेक्टर मलिक है। यहाँ प्रिंस और मलिक जिससे पहले कि कुछ समझ पाते, उधर से एक बड़ी सी मूर्ति टूट करके नीचे गिर पड़ती है, जिसकी वजह से मलिक और प्रिंस दोनों अलग अलग हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस आर्मी को कंट्रोल करने वाला एक बहुत ही ताकतवर राक्षस आज़ाद हो चुका है जिसका नाम रतास है। उस सारी तबाही में से निकलने के बाद प्रिंस एक सीक्रेट जगह पहुंचता है जहां पर उसे एक फीमेल जिन मिलती है जिसका नाम राजिया होता है। राजिया प्रिंस को बताती है कि ये आर्मी कभी भी सोलोमन के राज्य को सुरक्षित रखने के लिए बनी ही नहीं थी, बल्कि ये उसे ख़त्म करने के लिए बनी थी। इसके बाद राजिया प्रिंस को थोड़ा सा और डिटेल में बताती है कि अगर ये आर्मी जितनी ज़्यादा सैंड के कांटेक्ट में आएगी उतना ही ज़्यादा ताकतवर होती जाएगी और अगर तुमने इसे जल्दी से नहीं रोका तो ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकती है। इस पर प्रिंस राजिया से पूछता है कि मैं ये सारा कुछ होने से कैसे रोक सकता हूँ। राजिया बताती है कि जिस मेडेलियन से तुमने इस आर्मी को आज़ाद किया है उसी मेडेलियन से इस आर्मी को रोका जा सकता है। प्रिंस बताता है कि मेरे पास अभी भी आधा मेडेलियन है और आधा मेडेलियन मेरे भाई के पास है। राजिया कहती है फिर तो तुम्हें अपने भाई को जल्दी से ढूंढ करके दोनों मेडेलियंस को जोड़ना चाहिए जिससे कि इस आर्मी को वापस से ट्रैप किया जा सके। जैसे ही प्रिंस वहाँ से जाने लगता है, राजिया उसे बताती है कि इस आर्मी का लीडर रतास नाम का एक राक्षस है जो कि इन मेडेलियंस के पीछे भागेगा। अगर तुम उसे मिलो तो उससे लड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम उससे नहीं जीत सकते। प्रिंस इस पर कहता है कि मैं ये बात अपने दिमाग में ज़रूर रखूँगा। इसके बाद प्रिंस अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और काफ़ी देर के बाद वो अपने भाई को ढूंढ ही लेता है। उसका भाई उससे उसका हाल पूछता है, लेकिन प्रिंस उसे बताता है कि हमें इस आर्मी को रोकना ही होगा और इसे रोकने के लिए हमें इन दोनों मेडेलियंस के टुकड़ों को आपस में जोड़ना होगा जिससे कि इस आर्मी को फिर से ट्रैप किया जा सके। मलिक उससे पूछता है कि तुम ये कैसे जानते हो, लेकिन प्रिंस उसको उस वक्त नहीं बताता कि वो ये सारी बातें कैसे जानता है, कैसे उसे राजिया मिली। मलिक उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और कहता है कि एक तरीके से ये मेडेलियंस हमारी रक्षा कर रहे हैं जिससे कि हम सैंड मॉन्स्टर्स में नहीं बदल रहे हैं। जिस तरह से अदर सोल्जर्स रेत के बन चुके थे, प्रिंस और उसका भाई रेत में नहीं बदल रहा था क्योंकि वो मेडेलियंस उनकी रक्षा कर रहे थे। मलिक बोलता है कि अगर हमें इन दोनों मेडेलियंस को जोड़ना ही है
तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने खड़े रहो, क्योंकि अगर हमने इन मेडेलियंस को खुद से अलग किया तो हमारे ऊपर खतरा हो सकता है कि हम भी रेत के बन जाएं। इसीलिए मलिक प्रिंस को आगे बढ़कर के गेट के पास मिलने के लिए बोलता है। इसके बाद प्रिंस और मलिक की फिर से एक और मुलाकात होती है, लेकिन इस मुलाकात पर बातें थोड़ी सी बदल जाती हैं, क्योंकि मलिक जब इन सैंड मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है तो उनसे उनकी पावर मलिक में जा रही होती है। सेम केस जो होता है वो प्रिंस के साथ भी होता है, लेकिन मलिक किसी तरह से उनकी पावर से करप्ट होता जा रहा था और वो पावर का और भी ज़्यादा भूखा होता जा रहा था। प्रिंस कहता है कि मुझे इस सील को फिर से जोड़ करके ये सारा झमेला ख़त्म करना है, लेकिन मलिक बोलता है कि मैं इन सब को एक एक करके ख़त्म कर सकता हूँ, इनकी पावर को अपने में इकट्ठा कर सकता हूँ, जिसके बाद मैं बहुत ताकतवर हो जाऊँगा और फिर आर्मी तो वैसे भी नहीं बचेगी। प्रिंस बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, जल्दी से इस सील को यूनाइट करो। मलिक बोलता है मैं तुम्हें अपनी सील का आधा हाफ क्यों दूं, तुम मुझे अपना आधा हाफ क्यों नहीं दे देते, मैं उसे मर्ज कर दूंगा। प्रिंस सोचता है और वो समझ जाता है कि मलिक कभी भी उस आधे हाफ को मर्ज नहीं करने वाला होता है, वो उसको अपने पास रख करके बाकी आर्मी को ख़त्म ही करने वाला होता है। इसलिए प्रिंस उसे देने से मना कर देता है और मलिक बोलता है कि देखा तुम भी ताकत के भूखे हो, इसलिए तुम मुझे ये सील नहीं दे रहे। इसके बाद प्रिंस फिर से राजिया से मिलने जाता है, जहाँ पर वो राजिया को अब तक जो भी हुआ है वो सारा कुछ बता देता है कि मलिक ना जाने क्यों लेकिन ताकत के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका है। राजिया उसे बताती है कि तुम्हारे भाई ने बहुत से सैंड मॉन्स्टर्स को मार दिया है और उनकी एनर्जी को अपने शरीर में इकट्ठा किया है, जिसकी वजह से वो किसी तरह से और भी ज़्यादा करप्ट होता जा रहा है। लेकिन तुम्हारी सील जो है तुम्हें गार्ड कर रही है, क्योंकि इस सील की ताकतें कुछ अलग तरीके की हैं। प्रिंस बोलता है कि तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि मेरा भाई करप्ट हो सकता है। लेकिन राजिया कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अपने भाई को पहले ही मना लोगे उस सील को रीयूनाइट करने के लिए, लेकिन तुमने अपने भाई को मौका दिया कि वो इस बात को और पीछे टालता चले जाए जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। प्रिंस राजिया से पूछता है कि अगर मैं मलिक से वो सील ले लूं और उसे फिर से रीयूनाइट कर दूं तो क्या मलिक फिर से ठीक हो जाएगा। राजिया बोलती है ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन अगर मलिक तुम्हें सील प्यार से नहीं देता है तो तुम्हें उसे छीनना होगा। प्रिंस बोलता है कि मैं मलिक को किसी भी तरह से हार्म नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपने होशो आवाज़ में नहीं है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है। इसके ऊपर राजिया बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा भाई एक बहुत ही वाइज लीडर है, और अगर वो अभी अपने होशो आवाज़ में नहीं है तो ये वक्त है कि तुम्हें उसकी जगह लेनी चाहिए। प्रिंस बोलता है कि मुझे उसकी ताकत या उसका किंगडम नहीं चाहिए, बस मुझे उसकी मदद करनी है। गेम में आगे चलने पर प्रिंस को रतास मिलता है, जो उसके सीने पे लगे हुए मेडेलियन की वजह से प्रिंस को किंग सोलोमन समझता है, जिसकी वजह से रतास उस पर हमला कर देता है। और उसी जगह उसको पता लगता है कि रतास अभी उसके भाई के पीछे जाने वाला है, इसीलिए वो अपने भाई को बचाने के लिए जल्दी से उसी की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि मलिक और रतास पहले से लड़ाई कर रहे हैं। इतने में प्रिंस वहां तक पहुंचता, रतास मलिक को उठा करके दूर फेंक देता है। इसके बाद प्रिंस रतास से लड़ाई करता है और काफ़ी मुश्किलों के बाद प्रिंस उसे घुटने पर ला ही देता है। लेकिन इतने में ही मलिक वापस से पीछे से भागते हुए आता है और रतास के पीठ में अपनी तलवार घुसा देता है, जिसकी वजह से रतास वहां पर मारा जाता है। लेकिन क्योंकि मलिक सभी मॉन्स्टर्स की एनर्जी को अपने शरीर में इकट्ठा कर रहा था उस मेडेलियन की वजह से, उसी वजह से रतास की एनर्जी भी मलिक के शरीर में इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि वो मेडेलियन होल्ड नहीं कर पाता और मेडेलियन टूट जाता है। इसी वजह से मलिक अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और खुद रतास में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। इसके बाद प्रिंस फिर से राजिया के पास जाता है और उसे बताता है कि शील्ड टूट चुकी है, अब हम उसे नहीं जोड़ सकते, मलिक ने उस रतास को मार दिया है। लेकिन राजिया बोलती है कि तुम्हारे भाई ने रतास को नहीं मारा है, बल्कि रतास ने तुम्हारे भाई को मार दिया है। प्रिंस इस बात से इनकार करता है, लेकिन राजिया बोलती है वहां पर वो नहीं हुआ था जो तुमने देखा था,
वहाँ पर वो हुआ था जो तुमने नहीं देखा था। राजिया प्रिंस को बताती है कि रतास को किसी भी नॉर्मल स्वॉर्ड से नहीं मारा जा सकता, उसे मारने के लिए एक खास तलवार चाहिए होती है। इसलिए उसने प्रिंस को रतास से लड़ने के लिए पहली बार में ही मना किया था और बताती है कि रतास असलियत में मरा नहीं है, बल्कि उसने एक नई बॉडी ढूंढ ली है, वो है तुम्हारे भाई की, और अब वो धीरे धीरे तुम्हारे भाई के शरीर पर कब्जा कर लेगा। प्रिंस बोलता है कि तुम मलिक को नहीं जानती हो, वो तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है, वो उस चीज से लड़ेगा और उसे खत्म कर देगा। लेकिन राजिया बोलती है अगर ऐसा हो भी गया तो भी तुम्हारे भाई को मरना ही होगा। प्रिंस बोलता है ऐसा क्यों होगा, अब बस ये मत बोलना कि ये उसकी किसी तरह की सजा है। राजिया बोलती है ये उसकी सजा नहीं है। राजिया आगे बोलती है अब सोचो, सील का आधा टुकड़ा टूट चुका है, तो अब तुम उस आर्मी को कैसे ट्रैप करोगे। प्रिंस बोलता है कि मैं दूसरी सील बना दूंगा, बताओ कैसे बनाई जा सकती है। लेकिन राजिया बोलती है कि ये बात बहुत पुरानी है, वो मंत्र बहुत पुराने हैं जो अभी खो चुके हैं और उन्हें अभी कोई नहीं जानता, इसलिए कोई भी नई सील नहीं बनाई जा सकती। राजिया उसे आगे बताती है कि अब इस सारे झमेले को रोकने का केवल एक ही तरीका है कि तुम्हें सिटी ऑफ जिन में जाना होगा, जहाँ पर तुम्हें वो स्पेशल स्वॉर्ड मिलेगी जिसकी मदद से रतास को मारा जा सकता है। उसकी मदद से तुम रतास को मार देना और बाकी की सेना अपने आप खत्म हो जाएगी। प्रिंस बोलता है रतास को मार दो, इसका मतलब है कि अपने भाई को मार दो, और ये मैं कभी नहीं करूँगा। राजिया प्रिंस को समझाती है कि अब जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अभी भी जिन लोगों को बचाया जा सकता है कम से कम उन लोगों को तुम्हें बचाना होगा। कहानी में आगे बढ़ने पर प्रिंस को मलिक फिर से दिखता है, लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह से रतास के काबू में आ चुका है। और देखते ही देखते वो खुद रतास में तब्दील हो जाता है। Malik! You must fight it! Don't let it control you! प्रिंस अपने भाई को बचाने के लिए आखिरी नाकाम कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो फेल हो जाता है और प्रिंस समझ जाता है कि अब रतास को रोकने का एक ही तरीका है कि उसे जान से मार दो। इसका मतलब उसे अपने भाई को भी जान से मारना ही होगा। इसके बाद प्रिंस सिटी ऑफ जिन में चला जाता है, जहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स और टूटी हुई सीढ़ियाँ होती हैं जिनकी वजह से प्रिंस मरते मरते बचता है। प्रिंस को राजिया के पास आने का एक और रास्ता मिल जाता है और फिर से वो राजिया से आकर के बात करता है और कहता है कि तुम कम से कम मुझे बता सकती थी कि ये सिटी इतनी पुरानी है कि यहाँ पर मेरी जान भी जा सकती है। राजिया बोलती है कि सॉरी, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। प्रिंस उससे शिकायत करते हुए बोलता है कि तुम किसी चीज़ के बारे में तो सोच सकती हो, जैसे कि मेरे भाई को बचाने का कोई और तरीका। राजिया बोलती है इस चीज़ के बारे में सोचना भूल जाओ, तुम्हारा भाई अभी बचाया नहीं जा सकता, वो जा चुका है। प्रिंस कहता है कि नहीं, अभी बस वो अपने होश में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे बचाया नहीं जा सकता। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। इस पर राजिया बोलती है कि मैं भी तो तुम्हारे बारे में बहुत कम जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूँ कि तुम रतास को हरा दोगे। प्रिंस कहता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो खुद एक जिन हो, तो जाकर के खुद उसे खत्म क्यों नहीं कर देती, क्योंकि तुम तो अमर हो। इस पर राजिया बताती है कि रतास भी कभी मेरे लोगों में से एक था और अभी अगर मैंने उसे यहाँ पर नहीं रोका तो वो सब कुछ खत्म कर देगा जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसे बचाने की मैंने शपथ ली है। प्रिंस फिर से राजिया से बोलता है कि तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है, तुम उसे खुद खत्म क्यों नहीं कर देती। इस पर राजिया बोलती है कि मैं भी उसे खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। प्रिंस गुस्से में राजिया से बोलता है अच्छा, और वो क्या है। इस पर राजिया भड़क जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझ पर सच में विश्वास नहीं करते, या फिर तुम उस चीज से डर रहे हो जो तुम्हें अभी करनी है, यानी अपने भाई को मारना। इस पर प्रिंस राजिया को अपने भाई से जुड़ी हुई यादें बताता है कि जब मेरे पिताजी युद्ध में हुआ करते थे तब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होता था, तब मलिक ही था जिसने मुझे पहली बार लड़ना सिखाया, मेरे हाथ में तलवार थमाई। तब राजिया बोलती है कि ये तुम्हारा भाई नहीं है जिससे तुम लड़ रहे हो, ये रतास है। प्रिंस बोलता है ये सारी बातें मुझे पता है, लेकिन इससे कुछ भी आसान नहीं हो जाता, आखिर में मारना तो मुझे अपने भाई को ही है। लेकिन तुम सही कहती हो, रतास को रोका ही जाना चाहिए,
जल्दी बताओ मुझे क्या करना है। इसके बाद प्रिंस सिटी से होकर के एक टेम्पल में पहुंचता है जहां पर उसे 4 मूर्तियां दिखती हैं जो 4 जिन की होती हैं, जिनमें से एक मूर्ति राजिया की भी होती है। उसे देख करके प्रिंस राजिया से पूछता है कि मैं इन मूर्तियों में से तुमको तो पहचान पा रहा हूँ, लेकिन ये बाकी के कौन है। राजिया बताती है कि ये 4 जिन के दलों के लीडर है। उस सेना के आने से पहले ये सिटी हमारे सबसे खूबसूरत सिटीज में से एक थी। राजिया आगे बताती है कि जब किंग सोलोमन ने अपना राज्य खड़ा किया तो उसने जिन के दलों के साथ काम किया और ऐसी सिटीज बनाई जो आज तक कभी नहीं बनाई गई थी। राजिया बताती है कि मेरे दल के लोगों ने नदियां बनाई और उन्हें पूरी धरती पर बहाया, लेकिन मेरे दल के कुछ जिन सोचते थे कि हमें इंसानों के साथ काम नहीं करना चाहिए। उनमें से एक था रतास, जिसने की कसम खाई कि वो किंग सोलोमन के राज्य को खत्म कर देगा। रतास ने अपनी ताकतों को रेगिस्तान और वहां की हवा के साथ मिलाया और एक नई आर्मी बनाई जो कि बहुत ही तबाही मचाने वाली थी। जब रतास की आर्मी ने हमला किया तो किंग सोलोमन और बाकी की 4 जिन की ट्राइब्स ने मिलकर के उससे लड़ाई की। इस युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ और हमारे उस आर्मी से लड़ने के बावजूद भी ये आर्मी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन आखिरकार रतास और उसकी आर्मी को रोकने का तरीका मिल गया उस सील के जरिए जिससे उसे कैद किया जा सकता है। लेकिन ये सब होने में काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी सारे जिन और ह्यूमंस मारे जा चुके थे। मेरे दल के बचे हुए जितने भी जिन और ह्यूमन थे उनमें से बहुत ही कम लोग थे जो जिंदा बच पाए थे, और जो जिंदा बचे थे उन्होंने कसम खाई थी कि वो इस सिटी में फिर कभी दोबारा नहीं आएंगे, यहाँ तक कि अगर रतास की आर्मी सील्ड भी रहे तो भी। और अब मैं आखिरी हूँ जो यहाँ पर बच गई हूँ। प्रिंस उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों रुकी, जिस पर राजिया बताती है कि रकैम को पानी की जरूरत पड़ती है, बिना इसके रकैम खत्म हो जाएगा और इसे बचाने की उसने किंग सोलोमन के सामने कसम खाई थी। रकम वही राज्य है जिस पर अभी मलिक राज कर रहा था, उससे पहले किंग सोलोमन ने राज किया था। इसका मतलब जिधर अभी इस गेम के इवेंट्स हो रहे हैं उसी राज्य का नाम रकैम है। राजिया आगे बताती है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर इतना वक्त गुजर चुका है। मैंने तुम्हें बताया था कि जिनों के लिए ये टाइम बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। इतना बोल करके राजिया वहां से गायब हो जाती है, लेकिन प्रिंस पर वहीं पर एक सैंड मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसे प्रिंस हरा देता है। कहानी में आगे बढ़ने पर प्रिंस को एक सिंहासन दिखता है, जिस सिंहासन को देख करके वो बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा राजगृह से बाहर निकल जाता था, मलिक था जिस पर सारी जिम्मेदारियां थी। अब बताओ मैं अपने पिताजी को कैसे बताऊंगा कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। राजिया बोलती है कि तुम उन्हें केवल सच बताना कि रतास ने तुम्हारे भाई को मार दिया और राज्य को खत्म करने की कोशिश की और तुमने उसे बचाया। प्रिंस बोलता है कि हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए। इस पर राजिया उसे आगे बढ़ने का रास्ता बताती है। प्रिंस काफी मुसीबतों में पड़ने के बाद फाइनली उस तलवार तक पहुंच जाता है जिससे कि रतास को मारा जा सकता है, और उसे उठाते ही वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मलिक का कोई भी हिस्सा भी जिंदा है तो वो मुझे इस सब के लिए माफ कर देगा। उस तलवार को लेकर के प्रिंस भाग करके राजिया के पास जाता है और बोलता है कि मेरी खुद की तलवार रतास को बस कुछ ही देर के लिए शांत बैठा पाई थी, तो आखिर इस तलवार में ऐसा क्या खास है कि ये उसे खत्म कर सकती है। राजिया बोलती है कि ये तलवार इसी चीज के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसे किसी जिन की जान लेने के लिए तैयार करने के लिए इसे दूसरे जिन की ताकत की जरूरत होती है। प्रिंस बोलता है मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आई। इस पर राजिया उसके हाथ से तलवार ले लेती है और कुछ मंत्र बोलती है, जिसके बाद राजिया खुद उस तलवार में समा जाती है। प्रिंस ये देख करके बोलता है आखिर तुमने ये क्या किया। राजिया बोलती है मैंने कहा था कि मैं रतास को हराने में तुम्हारी मदद करूंगी, यही वो रास्ता है। मुझे इस तलवार के अंदर घुसकर ही रतास की जान लेनी होगी और मेरी ताकतों के चलते तुम इस लायक हो जाओगे कि रतास को नुकसान पहुंचा सको। प्रिंस पूछता है जब रतास मारा जाएगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा। इस पर राजिया बोलती है ये तो मैं भी नहीं जानती। इसके बाद प्रिंस रतास से लड़ने के लिए चला जाता है और काफी ज्यादा भयानक लड़ाई के बाद प्रिंस आखिरकार रतास को हरा देता है।
प्रिंस के रतास को मारते ही सारे सोल्जर्स वापस से ठीक होने लगते हैं और मलिक भी प्रिंस के आगे गिरा हुआ मिलता है। प्रिंस उधर गिरे हुए मलिक को अपनी गोद में लेता है। मलिक प्रिंस से बोलता है कि मुझे महसूस हो रहा था जब रतास मेरे शरीर पर काबू कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी कैद में हूँ। प्रिंस बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मलिक बोलता है सॉरी, तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन तुमने इस राज्य को बचा लिया। इसके बाद मलिक बोलता है जब तुम हमारे पापा के पास जाओ तो उन्हें बताना कि तुम भी इतने ही बड़े लीडर हो जितने बड़े कि खुद किंग सोलोमन थे। इतना बोल करके मलिक वहीं पर दम तोड़ देता है। I said, you will be as mighty a leader as King Solomon himself. Malik! आगे हमें प्रिंस की आवाज फिर से सुनाई देती है और जिसमें वो बता रहा होता है कि मुझे वो तलवार फिर से मिली रतास के शरीर में से, जो कि पूरी तरह से ठंडी हुई थी। मैंने राजिया का नाम भी लिया लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई, इसलिए मैंने उस तलवार को वापस से उसी जगह रख दिया जिधर से वो आई थी, क्योंकि यही सही था। राजिया को उसी जगह रहना चाहिए जिस जगह को उसने अपना घर माना था। और इस राज्य को मलिक के एडवाइजर्स के हाथों में छोड़ते हुए मुझे वापस बेबीलोन जाना था, अपने पिताजी को बताने के लिए आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। इसी डायलॉग के साथ गेम की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये गेम मेन प्रिंस ऑफ पर्सिया ट्रिलॉजी की बराबरी तो नहीं कर पाया, लेकिन अपने आप में स्टैंड अलोन एक सॉफ्ट रिबूट इस गेम को आप मान सकते हो, जो एटलीस्ट वन टाइम प्ले है, जिसे आपको ज़रूर एक बार तो खेलना ही चाहिए अगर किसी ने नहीं खेला है तो। वैसे अगर देखा जाए तो ये हर गेमर के एक बचपन का प्यार आप इसे कह सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। हो सकता है वो वीडियो किसी स्टोरी पर हो या किसी और टॉपिक पर, लेकिन तब तक के लिए मैं चाहता हूँ तुम लोगों से विदा। अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से जय हिंद, भारत माता की जय।